हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा लेसन नंबर 12 कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से इसका व्यंजक डेरिवेशन जो होते हैं और इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी बोर्ड में पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं इसमें से। तो आप लोग इसे अच्छे समझें। पहला टॉपिक मैं आपको जो शुरू कर रहा हूँ, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए व्यंजक, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित करना। ये बोर्ड में पूछा जाता है। देखो, आप इस डायग्राम को देखिए पहले। ये हमारी बैटरी है, ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा। तो हमेशा प्लस की ओर से विद्युत हमारी पास होती है, जो यानी कि विद्युत धारा वो पास होती है। देखो यहाँ से ये चल पड़ी है हमारी विद्युत धारा आई, ठीक है। तो यहाँ से हमारी होती हुई जा रही है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ गया, प्रतिरोध। इन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, इनमें से निकल के भी क्या हमारी आई ही रहेगी, इनमें विद्युत धारा हमारी। और यहाँ से भी जब पास हो जाएगी तो क्या आएगी हमारी विद्युत धारा आई। समझ में आएगी ना बात। तो यहां से वापस हमारी इस प्रकार से विद्युत धारा चलती रहती है। तो अब हमारा अगर हम देखें, प्रतिरोध 3 हमारे R1, R2 और R3। अब इसमें क्या है, जो विभवांतर वोल्टेज जो है, इसमें V1 R1 में, R2 में V3 और इसमें V3 R3 में, ठीक है। अब मैं आपको इसका डेरिवेशन समझाता हूँ कैसे करेंगे हम। और ये हमारी जो बैटरी है, इसका वोल्टेज कितना V मान लो आप, इसका वोल्टेज कितना हमारा V। देखो, माना प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तथा इनमें धारा क्या है, I, धारा I प्रवाहित हो रही है, यानी कि विद्युत धारा कांस्टेंट वो I है। तीनों प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या हमारी I है, यानी कि स्थिर। यदि इन प्रतिरोध को के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः क्या हो, V1, V2 और V3 हो तो, अब आप इसे समझिए, हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है बच्चों, V = I/R, ठीक है। अब इसमें आप देखें, V भी बदल रहा, V1 में, V2 में, V3 में, और R भी बदल रहा, R1, R2, R3 में। तो स्थिर क्या हमारा I। तो हम इसमें जो मान निकालते हैं, ये तो हो गया हमारा V = IR। अगर मैं इसमें चेंज करूँ, V1 का मान निकालना हम, V1, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा IR1, IR1। ऐसे अगर हम V2 के लिए निकालना, V2 = IR2। ऐसे ही V3 के लिए निकालना तो हम क्या आ जाएगा हमारा IR3। क्योंकि I तो स्थिर है, विद्युत धारा नहीं बदल रही। तो जब विद्युत धारा नहीं बदल रही तो बदल रहा क्या हमारा वोल्टेज और प्रतिरोध। तो हमें 3 मान प्राप्त हो गए, V1, V2 और V3 का। और V = IR, ये तो ओम का नियम हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर मैं कहूं बैटरी का विभवांतर V हो, तो समीकरण क्या बन जाएगा हमारे, V1 + V2 + V3। V = V1 + V2 + V3। ओम के नियम से हमने मान निकाल लिए थे, V का भी, V1 का भी, V2 का भी और V3 का भी, ठीक है। अब V1 के स्थान पर क्या रख देंगे हम, IR। क्या रख दें हमने यहाँ से भाई IR। V1 का क्या हमारा IR1 प्लस V2 का क्या मान हमारा IR2 प्लस V3 का क्या मान हमारा IR3, ठीक है। तो ये मान प्राप्त हो गए, हमने मान रख दिए इसमें। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समीकरण 1 में ये सभी मान V1, V2 और V3 का रख दिया हमने। तो IR बराबर, इसमें I सेम है तीनों में, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। I बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचेगा भाई, R1 + R2 + R3, ठीक है। तो I से I कैंसिल हो सकता है इसमें, तो क्या बच गया हमारा R = R1 + R2 + R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध आ गया। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए ये हमारा सूत्र स्थापित हो चुका है बच्चों। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। इसी प्रकार से हम अब क्या करेंगे, समांतर क्रम का व्यंजक स्थापित करेंगे इसके बाद हम, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। तो बच्चों, श्रेणी क्रम का हमने इससे पहले समझ लिया था। अब आप देखिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। देखो, सबसे पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये इसका जो स्ट्रक्चर है,
ये हमारी सेल हो गई, प्लस और माइनस, प्लस की ओर से विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होती है। देखो यहाँ से विद्युत धारा आई हमारी बह रही है बैटरी से, इस सेल से। ये बिंदु ए और बी है, इसके बीच में हमारे 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। ये हमारा कौन सा क्रम है? समांतर क्रम, ठीक है, जिनमें को अलग अलग बहती है धारा। देखो इसमें R1 में विद्युत धारा यहाँ से हमारी आई जा रही थी, क्या में टूट गई है? I1 में। और प्रतिरोध R2 में क्या में टूट गई? I2 में। R3 में I3 में, ठीक है। तो हमारे तीनों प्रतिरोध में अलग अलग डिवाइड होकर विद्युत धारा बहती है और फिर इनमें से निकल कर वापस क्या बन जाती है? I। यहाँ से हमारी कुंज लगे, ये वापस आकर इसे मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। देखिए माना R1, R2 व R3 प्रतिरोधों को बिंदुओं A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये कौन सा क्रम हमारा? समांतर क्रम। माना R1, R2 व R3 में धाराओं का मान क्रम से क्या है? I1, I2 व I3 हो तो ओम के नियम से, किसके? तो ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है बेटे? V = I R। श्रेणी क्रम के व्यंजक में मैंने बताया था V = I R। तो इस बार जो हम मान निकालते हैं विद्युत धारा का निकालते हैं, तो I R को इधर उठा लाओ और V को इधर ले जाओ। तो मान हम I का निकालना, I R को हम इधर भेज देंगे तो बट्टे में चला जाएगा V/R। तो I का मान निकल गया हमारा। ऐसे ही हम किसका मान निकाल सकते हैं? देखिए अगर हम I1 कर दें, यहाँ से क्या लेना हम? I1, तो V तो कांस्टेंट, इस बार V क्या हमारा? कांस्टेंट है, यानी कि V हमारा स्थिर है। वोल्टेज जो बदल क्या रहा? प्रतिरोध और विद्युत धारा। तो I1 करते सार इधर हमारा क्या चल, इसके अनुसार चलो, यहाँ में क्या करते हैं? I1 बराबर यहाँ क्या होगा? V/R1, ठीक है, V नहीं बदलने का। ऐसे में अगर I2 का मान निकाल लूं, I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V/R2। ऐसे I3 का V/R3। तीन मान प्राप्त हो गए ना, और I का मान यहाँ प्राप्त होगा, I बराबर V/R। इसी के आधार पर हमने 3 मान और निकाल लिए, I1, I2 और I3 का। अब देखो यदि बिंदु A तथा B, हमारा बिंदु है A तथा B के बीच प्रवाहित धारा का मान I हो, क्या हो? I हो, तो क्या बन जाएगा हमारी इक्वेशन? I = I1 + I2 + I3, ठीक है। तो अब जाए इसमें हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि नीचे फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ये थोड़ी नोट कर लेना आप इस बीच में, क्योंकि ये भी लिखनी पड़ेगी पेपर में। तो हमारे समीकरण क्या बनेंगे बच्चों? I = I1 + I2 + I3। अब इनके मान रख दो। देखो हमारा I का मान क्या है? I का मान क्या हमारा? V/R। V/R = I1 का मान क्या हमारा? V/R1। V/R1 प्लस I2 का मान क्या हमारा? V/R2 प्लस I3 का मान क्या? V/R3, ठीक है। तो V/R = इसमें V तीनों में सेम कॉमन ले सकते हैं, तो V को बाहर निकाल लिया, हमें यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ? 1। क्या बचेगा यहाँ? 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा इसमें व्यंजक निकल का जाता है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। किसका व्यंजक है? समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध निकालने का हमारा सूत्र। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा, उत्तराखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ठीक है बच्चों। तो इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूँ। तो आपने ये तो समझ ही लिया है
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले निकाल लें। अब मैं इसके ऊपर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के ऊपर आपको जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बोर्ड में, कई बार बोर्ड में 3 नंबर का है 4 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया उत्तराखंड बोर्ड में, ये समझिए आप लोग, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए, संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध व्यवस्था में 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। कितने वोल्ट की बैटरी यहाँ पर बच्चों? ये प्लस और माइनस दिख रहा है आपको, 12 वोल्ट की। तो परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या? व्यवस्था का कुल प्रतिरोध निकालना है। ये जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं सभी से क्या निकालना है? कुल प्रतिरोध। सेकंड पॉइंट में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कितनी विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है, ये निकालना। अब सबसे पहले प्रश्न को करते कैसे है देखिए। देखो, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो पहला इधर को जाओगी या फिर इधर को जाओगी, ठीक। अगर हमारी इधर से जा रही ए से बी के बीच में, तो इसमें डिवाइड तो नहीं हुई। अगर यहां से हमारी धारा आई गई, यहां भी आई रहेगी, यहां भी क्या रहेगी? आई। तो जब विद्युत धारा डिवाइड नहीं हो रही तो क्रम क्या माना जाए? श्रेणी क्रम। ऐसे यहां से जाएगी तो ये भी क्या होगा हमारा? श्रेणी क्रम। और जब इन दोनों को हल कर लो, जो मान होगा, इन दोनों को हल कर लो, जो मान होगा, एक मान इसे हल कर गाओ, एक मान इसे हल कर गाओ, तो वो आमने सामने बन जाएगा क्रम। वो क्या है हमारा? उसमें डिवाइड होगा जाओगी तो क्या बन जाएगा फिर? समांतर क्रम। फिलहाल ए और बी के बीच में श्रेणी क्रम, सी और डी के बीच में क्या है? श्रेणी क्रम। देखो मैं दिखाता हूं आपको कैसा। शाखा ए तथा बी, आंसर शाखा ए तथा बी के बीच प्रतिरोध, के बीच प्रतिरोध, तो ये हमारा क्या? श्रेणी क्रम। तो इसे क्या मान लेंगे? R1, इसे क्या मान लेंगे? R2। तो R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर कितना हमारा? 20 ओम। ए और बी के बीच में देख रहे फिलहाल हम केवल शाखा ए तथा बी। तो यह हमारा क्रम है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला अभी हमने निकलवाया था इसमें, अभी क्या था? R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 क्या? 10, R2 क्या? 20। तो 10 प्लस 20 कितना आएगा हमारा? 30 ओम। तो यानी कि ए तथा बी के बीच में अगर हम निकालते हैं तो हमारा प्रतिरोध कितना आ रहा है भाई बच्चों? 30। ऐसे ही हम, ये नोट कर लो आप इतना, ऐसे हम किसके बीच में निकालेंगे? ऐसे ही आप लोग सी और डी, शाखा सी तथा डी के बीच प्रतिरोध, सी तथा डी के बीच प्रतिरोध क्या हमारा? R1 क्या है भाई इस बार? 5। R1 क्या हमारा? 5 और R2 क्या हो जाएगा हमारा? 25। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी सी और डी के बीच में क्या? श्रेणी क्रम। तो फिर से श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2। R इक्वल टू R1 क्या हमारा? 5 प्लस 25 कितना आएगा भाई? 30 आ गया। फिर से इसका भी कितना आएगा हमारा प्रतिरोध? 30। तो इन दोनों को हल करने से हमारा इसका भी मान 30 आया, इसका मान कितना? 30। तो अगर मैं इसे देखो, अभी हम इसे चित्र को चेंज कर देंगे, डायग्राम को, तो ए और बी के बीच में भी हल करके 30 आया, सी और डी के बीच में कितना? 30। देखो मैं ही दिखा देता हूं आपको। तो हमारा चित्र ऐसा बदल गए। 30 ओम, यहां पर कितना भाई? 30 ओम। तो इस बार जो विद्युत धारा यहां से बहेगी वह क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी, इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। तो वो कौन सा क्रम बन जाएगा हमारा? समांतर क्रम। तो इसका मतलब ये हमारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं फिलहाल? समांतर क्रम में। तो हमने 30 और 30 मान निकाले तो हमने रख दिया। अब जब हम श्रेणी क्रम से तो निमट चुके हैं, अब क्या कर लो आप भाई साहब? समांतर क्रम में। तो R1 क्या आएगा हमारा? 30। R2 भी क्या हमारा? 30। समांतर क्रम के सूत्र से ऐसे लिख लो,
समांतर क्रम के सूत्र से। ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र क्या है हमारा, R1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर प्रतिरोध और होते तो सूत्र को आगे बढ़ा लेते हैं, 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे चलता रहेगा। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान क्या है 30 प्लस R2 का मान भी क्या हमारा 30। एलसीएम इसका आ जाएगा 30, 30 से 30 कैंसिल कितना होगा 1, 1 ही कम 1 प्लस ऐसे ही 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा 1 होगा 1 ही कम 1। तो 1/R इक्वल टू 1 और 1 क्या आ जाएगा 2/30। यहां लिखता हूं 1/R इक्वल टू 2/30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा भाई R इक्वल टू 30/2, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 ओम। तो कुल प्रतिरोध जो था व्यवस्था का कुल प्रतिरोध हमारा क्या आ गया बच्चों 15 आ गया इसमें। तो अभी हमने केवल पहला पॉइंट का आंसर निकालना, व्यवस्था का कुल प्रतिरोध कितना आ गया 15। इसके बाद आप क्या निकालना, आपको परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, इसे देख कर ध्यान रखना आप। इसके बाद मैं करता हूं सेकंड का आंसर डाल लो भाई, आंसर नंबर सेकंड क्या निकालना हो, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो अगर हमें धारा निकालनी हो किसके नियम से निकालते हैं, ओम के नियम से। किसके, ओम के नियम से। यहां देखिए ओम के नियम से निकाल लेंगे धारा हम। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू I R, ये तो हम बता चुके हैं बार बार। तो V यानी कि विभवांतर कितना, कितना वोल्टेज की बैटरी है 12, तो V के सामने क्या रख देना 12। I हमें निकालना विद्युत धारा, तो R का मान क्या हमारा, R कितना निकाल लिया हमने कुल 15। ठीक है, तो I को हमें निकालना, 15 को इधर भेज लो तो 12/15 इक्वल टू I। 12 से 15 को आप भाग नहीं दे सकते, छोटा कर लो काट कर, कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, कितना आ गया 4/5 इक्वल टू I। इससे से भाग दे लो, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 5 8 40, तो 0.8 आ गया भाई। विद्युत धारा का मान कितना आ गया हमारा 0.8 एम्पियर। क्या निकालते हैं विद्युत धारा को हम, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है हमारा एम्पियर होता है। तो इसे आप नोट कर लें, इसी टाइप के अलग अलग न्यूमेरिकल से प्रोसेस यही है। तो घुमा के कैसे भी देना, आप पहले समांतर क्रम देख लो, फिर श्रेणी क्रम देख लो, उन्हें अलग अलग हल कर लो, कुल प्रतिरोध निकल जाएगा यानी तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। और अगर विद्युत धारा पूछ रहे तो ओम का नियम रखो, मान रखो, हल हो जाएगा, बहुत सिंपल, घबराने की जरूरत नहीं है इससे। ठीक है।